नमस्ते। आज हम हिंदी में पद्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन काव्य का अभ्यास करेंगे, जिसके कवि है रामधारी दिनकर। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। उनकी रचनाएं देखें तो उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तात्कालिक घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। प्रस्तुत काव्य रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत यह काव्य लिया गया है। काव्य में कृष्ण और कर्ण के संवाद का निरूपण किया है। कर्ण कुंती का पुत्र था। पांडवों में वह ज्येष्ठ भी था और श्रेष्ठ भी था। उसकी मित्रता दुर्योधन से हुई थी। अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा उसका साथ दिया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल सका। कर्ण कुशल योद्धा था। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन भी दिया, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। रश्मिरथी खंड काव्य से लिए गए इस अंश में कर्ण की महानता के दर्शन होते हैं। कर्ण दानी है। उसे सांसारिक सुखों की परवाह नहीं है। उसकी यही इच्छा है कि वह गरीबों को सदा दान देता रहे। राज्य पाने की लालसा भी उसमें नहीं है। कर्ण राज्य को तुच्छ और क्षणभंगुर समझता है। राजा बनकर मिलने वाले सुखोपभोग से में उसकी रुचि नहीं है। उसके अनुसार धन का उपयोग तो परोपकार के लिए ही होना चाहिए। कर्ण अपने आप को गरुड़ के समान मानता है। वह अपना आदर्श गरुड़ को मानता है। कर्ण का आदर्श गरुड़ पक्षी है, जो महल में रहना पसंद नहीं करता,
पहाड़ों पर ही रहता है। महलों के शिखरों तो कबूतरों के घर होते हैं। कर्ण मानता है कि कष्टों और संघर्षों में रहकर ही मनुष्य महान बनता है, वही लोगों को सुखी बना सकता है। इस तरह वह अपने आप को दुर्योधन का ऋणी मानता है। दुर्योधन के ऋण से मुक्त होने के लिए वह अपने सारे वैभव को ठुकरा सकता है और दुर्योधन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने के लिए वह तत्पर है। यह बात इस काव्य में बताई गई है। अब हम काव्य देखेंगे। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। वैभव विलास मतलब धन दौलत की कोई इच्छा नहीं है। अपनी कोई परवाह नहीं मतलब खुद की भी परवाह उसे नहीं है। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल। बस कर्ण हमेशा यही चाहता है कि हमेशा उसके हाथों से दान रूपी निर्मल सरिता सदा बहती रहे, करतल से झरती रहे सदा। करतल मतलब हथेली, हथेली से दान रूपी गंगा पवित्र नदी हमेशा बहती रहे, निर्धन को भरती रहे सदा मतलब गरीबों को धन से सदा भरती रहे। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि कर्ण के पास जब श्री कृष्ण आते हैं तब श्री कृष्ण को कर्ण कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी तो बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से सदा दान की पवित्र नदी बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। दूसरी पंक्ति में, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर प्राप्त विभव। कर्ण कहता है कि हे केशव, यह राज्य तो तुच्छ है, मेरे मन उसका कोई मोल नहीं है। पाता कर नर क्या प्राप्त विभव, उसे प्राप्त करके नर क्या राज्य प्राप्त करके नर को और कुछ भी मिलता नहीं है। चिंता प्रभुत, तो राज्य प्राप्त करके या वैभव प्राप्त करने से क्या मिलता है, तो चिंता प्रभुत, अल्पहास, कुछ चाकचिक्य, कुछ क्षण विलास। प्रभुत એટલે ઢેર સારી ચિંતાએ, અલ્પહાસ એટલે थोड़े समय के लिए आनंद, कुछ चाकचिक्य यानी कि कुछ चकाचांद या जाहो जलाली, और कुछ क्षण विलास और थोड़े समय के लिए उसे विलास आनंद मिलता है। पर वह भी यहाँ गवाना है, जब हम यहाँ से चले जाएंगे यानी कि हमारी मृत्यु होगी तब यह सारा वैभव धन सब कुछ यहीं पर हमें खोना है या गवाना मतलब छोड़ना है। कुछ साथ नहीं ले जाना है, अपने साथ कुछ भी आने वाला नहीं है। इसलिए कर्ण कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है, वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं मिलती है, नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है, थोड़ी बहुत चमक दमक मिलती है और थोड़े समय के लिए सुख उपभोग मिलता है। पर ये सारी चीज़ें उसे यही छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ ही उसे एक दिन जाना पड़ता है। इसलिए मुझे इस राज्य से कोई लोभ नहीं है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं वे कभी धन वैभव का भार नहीं उठा पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जो भी धन प्राप्त करते हैं वह सब में बांटने के लिए ही उसे प्राप्त करते हैं और अपने सारी वैभव भी दूसरों को ही लुटाते रहते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं, जग के लोगों के पास कुछ लेने की आशा नहीं रखते, दान ही हृदय का देते हैं। हमेशा वह दान
हृदय का दान यानी कि दुखियों को मदद करके उस पर दया ही करते रहते हैं। इस पंक्ति में कर्ण कृष्ण से कहते हैं कि मेरे जैसे हे कृष्ण, मेरे जैसे जो लोग होते हैं वह सोने का भार नहीं ढोते, मतलब सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे लोगों में बांटने के लिए ही धन प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते रहते हैं, मतलब दुखियों पर दया ही करते रहते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर, प्रासाद मतलब महल और कनकाब मतलब सोने का उसका शिखर। प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरोही घर, महलों के जो शिखर होते हैं उसमें कबूतर ही हमेशा अपना घोंसला बनाते हैं। महलों में गरुड़ न होता है, किंतु पक्षीराज गरुड़ कभी महल में निवास नहीं करता। पक्षियों के राजा जिसे माना जाता है वह गरुड़ पक्षी कभी भी महल में अपना स्थान या निवास स्थान नहीं बनाता। कंचन पर कभी न सोता है और सुख वैभव पर कभी वह सोता अपना बिछोना नहीं डालता। बसता है वह कहीं पहाड़ों में, वह तो हमेशा पहाड़ों में ही निवास करता है। शैलों की फटी दरारों में, पर्वतों की फटी हुई दरारों में ही अपना निवास स्थान बनाता है। यानी कि कर्ण अपने आप को गरुड़ के समान मानता है। वह कहता है कि सोने जैसी चमक दमक वाली राजमहलों की चोटियाँ कबूतरों के ही घर बनती है। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह स्वर्णिम बिछोने पर कभी नहीं सोता। उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है। पहाड़ों की फटी दरारें ही उसका घर बनती है। होकर समृद्धि सुख के अधीन, होकर समृद्धि सुख के अधीन, अधीन मतलब दास, यानी कि सुख समृद्धि का जो दास बनता है वह मानव होता नित तप क्षीण। सुख समृद्धि का दास बनकर मानव अपना तेज, अपना प्रभाव खो देता है। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। सत्ता, मणिमय मुगट, सिंहासन आदि मनुष्य के तेज को हर लेता है। नर विभव हेतु ललचाता है, जो नर वैभव हेतु ललचाता है या उसके मन में वैभव के प्रति लोभ जागता है, पर वही मनुज को खाता है। पर जिस वैभव के लिए वह ललचाता है वही वैभव उसका विनाश करता है, उसको नष्ट करता है। धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। राजपद, मुगट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर वही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। इसलिए हे केशव, मुझे इन सारी धन संपत्ति या राजपाट पाने का कोई लोभ नहीं है। इस तरह वह कृष्ण के हर प्रश्न का उत्तर देते हुए धन संपत्ति को ठुकराकर हमेशा दुर्योधन के ऋण से मुक्त होने का भाव अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना। चांदनी और फूल की छाया में पलकर, यानी कि हमेशा सुख वैभव में जो बड़ा होता है वह मनुष्य सुख वैभव में जो बड़ा होता है वह मनुष्य हमेशा सुमधुर और कोमल बन सकता है, पर कर्ण की दृष्टि से जो अमृत रूपी कष्टों को सहन नहीं करता, आंधी और तूफानों का सामना नहीं करता,
वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। वह पुरुष वीर नहीं कहलाता और वह कभी विघ्नों से मुक्त नहीं हो सकता। इस तरह इस पंक्ति में कर्ण कहता है कि चांदनी और फूलों की छाया में यानी कि अत्यंत सुख सुविधा में पलकर जो मनुष्य सुंदर और कोमल बनता है, परंतु वह मनुष्य कष्टों का अमृत पिए बिना यानी कष्ट रूपी अमृत को पिए बिना और धूप और आंधी सहे बिना, आतप यानी कि धूप और आंधी मतलब तूफान, तो धूप और आंधी सहे बिना न वह पुरुष कहला सकता है। मतलब जो मनुष्य जीवन में कष्टों को सहन नहीं करता वह वीर नहीं कहलाता है और विघ्नों को नहीं हिला सकता, वह पुरुष नहीं कहला सकता और न ही वह विघ्नों को पार कर सकता है। उड़ते जो झंझावात में उड़ते हैं यानी कि तूफानों के साथ उड़ते रहते हैं या चलते रहते हैं। पीते जो वारी प्रपातों का, वारी यानी कि पानी और प्रपात यानी कि झरना, यानी कि झरने का पानी जो पीता है। सारा आकाश अयन जिसका, अयन मतलब घर, तो पूरा आकाश पूरा विश्व यानी कि जिसका घर है। विषधर भुजंग भोजन जिनका, जो विषधर सांपों को अपना आहार बनाता है, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं। ऐसे ही पक्षी फणिबंद यानी कि नागपाश से मुक्ति दिला सकते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं और धरती को शांति दे सकते हैं। इस तरह कर्ण इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता है कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपातों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विषैले सांप ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। रणखेट पाटना है मुझको, आही पाश काटना है मुझको। यहाँ पर कर्ण अपने आप को एक गरुड़ पक्षी के समान मानता है। जिस तरह गरुड़ पक्षी ही नागपाश से हमें मुक्ति दिला सकता है, उसी तरह दुर्योधन पर आई हुई विपत्ति से कर्ण ही उसे मुक्ति दिला सकता है। इसलिए वह कहता है कि हे कृष्ण, मैं ऐसा गरुड़ पक्षी हूँ, मैं ऐसा पक्षियों के राजा गरुड़ के समान हूँ, जिसको अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए, यानी कि मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। दुर्योधन पर भयंकर विपत्ति आ पड़ी है। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है। मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि आज तक जब भी मेरा अपमान हुआ है, जब भी लोगों ने मुझे छोड़ा है, तब दुर्योधन ही मुझे बचाता आया है। इसलिए आज दुर्योधन पर ऐसी विपत्ति आई है, तो ऐसी विपत्ति में मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। इसलिए रणखेट पाटना है मुझको, यानी कि मुझे युद्ध क्षेत्र में उसके लिए उतरना है। आही पास काटना है मुझको और दुर्योधन के नागपाश को मुझे ही काटना है, यानी कि इस मुसीबत रूपी युद्ध से मुझे उसे बाहर निकालना है। इस तरह वह कर्ण अपने ऋण से भी मुक्त होना चाहता है, दुर्योधन को अपना परम मित्र मानता है। किसी भी कीमत पर वह दुर्योधन की मित्रता को छोड़ना नहीं चाहता। आज हम देख रहे हैं कि ऐसे संसार में ऐसे मित्र जो अपने मित्र के लिए जान दे सके, ऐसे मित्र हमें बहुत देखने नहीं मिलते। इस तरह यह काव्य में जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब कृष्ण कर्ण को अपना
मूल परिचय देते हुए उसे समझाते हैं कि तुम पांडवों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र हो। यदि यह युद्ध में पांडवों की विजय हुई तो हस्तिनापुर का यह राज्य सिंहासन तुझे मिलेगा, यानी कि तुम हस्तिनापुर के राजा बनोगे। और दुर्योधन अधर्म के पक्ष में है, तो दुर्योधन को छोड़कर तुम धर्म के पक्ष में पांडवों की ओर से युद्ध करो। यह बात उसे समझाने जब आते हैं तब कृष्ण के हर प्रश्न का उत्तर देते हुए कर्ण कहते हैं कि मैं त्यागी और दानी पुरुष हूँ। वैभव विलास में मेरी कोई रुचि नहीं है। राज्य मिलने पर सिर पर उनकी चिंताएं और भी बढ़ जाती है, इसलिए मुझे इस राज्य से कोई प्रलोभन नहीं है। ना ही मैं भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। सारा जीवन मेरे मित्र का दिया हुआ है, इसलिए आज मेरे मित्र पर जो मुश्किल आई है उसे मुश्किल से मुक्त करने के लिए ही मैं अपना जीवन का समर्पण करना चाहता हूँ। इसलिए मैं गरुड़ पक्षी की तरह भोग वैभव विलास का त्याग करके युद्ध को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर अपने मित्र को इस नागपाश से छुड़ाना चाहता हूँ। इस तरह कर्ण ने इस काव्य में अपने मित्र के प्रति अपना अपार प्रेम भी व्यक्त किया है। वह अपने आप को स्वयं दानी मानता है और हमेशा उसके जीवन का उद्देश्य दान करना ही रहा है। इसलिए हम कर्ण को सर्वश्रेष्ठ दानी पुरुष के रूप में भी जानते हैं। काव्य में काव्यों के अर्थ देखेंगे। वैभव तो धन दौलत, विलास सुखोपभोग, करतल हथेली, प्रभुत એટલે अधिक या प्रचुर, हास यानी निंदा या उपहास, चाकचिक्य એટલે चमक दमक या चकाचौंध, गवाना यानी कि खोना, कंचन तो सोना, प्रासाद तो राजमहल, कनकाब तो सुनहले, दरार तो रेखा की तरह अवकाश, अधीन तो दास सेवक या गुलाम, तप क्षीण तो प्रभावहीन, तेज हरण तो प्रभाव नष्ट करना, क्लेश कष्ट या वेदना, आतप तेज या धूप, अंधड़ आंधी, झंझावात तो तूफान, वारी पानी, प्रपात झरना, अयन गर, भुजंग विषैला शाप, फणीबंद नागपाश, रणखेत युद्ध का मैदान, आहीपाश नागपाश। काव्य के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वैभव से क्या प्राप्त होता है? तो वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उसे चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग विलास भी प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न, गरुड़ कहाँ रहता है? तो गरुड़ पहाड़ों में निवास करता है। चट्टानों की फटी दरारें ही उसका घर होती है। प्रश्न 3, परोपकारी मनुष्य क्या करते हैं? तो परोपकारी मनुष्य धन का कभी संग्रह नहीं करते। वे अपने धन को जरूरतमंद लोगों में बांट देते हैं। प्रश्न 4, कर्ण की एकमात्र इच्छा क्या है? तो दुर्योधन के सामने कर्ण की एकमात्र इच्छा है कि उसके हाथों से सदा दान की निर्मल सरिता बहती रहे और निर्धनों के दुख हरती रहे। कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ सकता? दुर्योधन के सामने युद्ध का घोर संकट है, इसलिए सच्चा मित्र होने के कारण कर्ण आपत्ति के समय उसका साथ नहीं छोड़ सकता। किस तरह के लोग
कंचन का भार नहीं ढोते। कर्ण जैसे दानी पुरुष कंचन का भार नहीं ढोते।